प्रभु के नाम की महिमा हो। सभी बहनों को जय मसीह की। आज हम यहोवा मेरा चरवाहा है शीर्षक के तहत भाग 2 के में से पद 4 से 6 में से हम मनन करेंगे। भजन संहिता 23 पद 4 से 6। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। यहाँ दाऊद राजा बोलता है कि मैं चाहे घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोंटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। अर्थात यह दाऊद राजा जो है यहाँ एक प्रतिकूल परिस्थिति की बात करता है, और यही दाऊद राजा पद 2 में कहता है, तू मुझे हरी हरी चराओं में ले चलता है, तू मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। वो अपने जीवन की सुखद और अनुकूल परिस्थितियों को पद 2 में बता रहा है और प्रतिकूल परिस्थितियों को पद 4 में। लेकिन यहाँ एक जो बात वो समझाना चाहता है वो यही है कि हमारा जो परमेश्वर है यहोवा, हमारा चरवाहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो हमें सुखद परिस्थितियों में भी और दुखद परिस्थितियों में भी, दोनों परिस्थितियों में संभालने में सामर्थ्यवान है। उसके लिए परिस्थितियाँ कोई मायने नहीं रखती। जो लोग उस पर भरोसा रखते हैं, जो लोग अपने जीवन की पूरी बागडोर उसके हाथ में दे देते हैं, जो आत्मिक रूप से अपने आप को यहोवा परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं, उस पर अपना संपूर्ण भरोसा रखते हैं, उनको वह अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में संभालने में सक्षम है। इस पद के द्वारा हमें यही एक बात सीखने को मिलती है। हम अब जब कोविड से गुजर रहे हैं तो इस बात को हम और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जब हमारे जीवन में परिस्थितियां सब सही थी, प्रतिकूल नहीं थी, अनुकूल थी, उस समय में भी हमें प्रविष्ट करने वाला परमेश्वर था। हम जब सुखी थे, जब हमारे घरों में जब कोई सुख था, तभी भी हम परमेश्वर को उसी रीति से अपने जीवन में मानते थे, उसी रीति से हम उसको आदर और महिमा देते थे। और आज जब परिस्थितियां प्रतिकूल है तो भी हम उसी तरीके से उसे वही आदर और महिमा देते हैं और विश्वास करते हैं कि इन परिस्थितियों में भी वह हमारी परवरिश करने में सामर्थ्यवान है। तो हम जो विश्वासी लोग हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हम जिस यहोवा परमेश्वर को मानते हैं, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर, शांति देने वाला परमेश्वर, वह हमें हर एक परिस्थिति में संभालने में सामर्थ्यवान परमेश्वर। और हम देखते हैं कि तेरी लाठी और तेरे सोंटे से मुझे शांति मिलती है। जिस प्रकार चरवाहा अपनी लाठी और सोंटे से अपनी भेड़ों को हाँकता और सीधे सही मार्ग और पर ले चलता है, खतरों से बचाकर, सुरक्षा देकर और सांत्वना देते हुए, वैसे ही हमारा चरवाहा यहोवा परमेश्वर हमें हर कठिन परिस्थिति से बचाकर शांति प्रदान करते हुए ले चलता है। इसी प्रकार हम पद 5 में देखते हैं कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यहाँ हम यहोवा परमेश्वर को एक केयरिंग शेपर्ड, एक सुरक्षा देने वाले चरवाहे के रूप में देख सकते हैं। अर्थात जो लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, अपने जीवन का अधिकार उसके हाथ में दे देते हैं, वह उनके शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है। अर्थात शत्रुओं के सामने हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। हमारे सताने वाले चाहे कितना भी सताएं, उनकी नज़रों के सामने यहोवा परमेश्वर उस पर भरोसा रखने वाले को उत्तम से उत्तम रखता है, ऊंचा करता है। और जिस प्रकार हम दाऊद राजा के जीवन में देख सकते हैं, जब परमेश्वर पर उसने अपना भरोसा रखा तो यहोवा परमेश्वर ने उसके शत्रुओं को उस पर कभी भी प्रबल नहीं होने दिया। वह अपने शत्रुओं के सामने कभी भी लज्जित नहीं हुआ। और यही अनुभव और गवाही हम विश्वासी लोगों के जीवन में भी होगी। फिर वह कहता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। अर्थात खतरों और शत्रुओं के मध्य भी यहोवा परमेश्वर हमें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता, और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम उसके अनुग्रह और दया और भलाई को अपने जीवन में देख सकते हैं। फिर हम 6 पद में देखते हैं कि निश्चय ही भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यहाँ हम दाऊद राजा के विश्वास को देखते हैं कि वह भरोसा रखता है कि सच्चा परमेश्वर यहोवा जब उसका चरवाहा है, तो यहोवा की भलाई और करुणा उसके जीवन में उसके साथ बनी रहेगी। वह यहोवा की शरण में सदा सुख, शांति और अनुग्रह प्राप्त करेगा। इसी प्रकार हम विश्वासी भी इसी आनंद के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं, और हमें चलना भी चाहिए। मैं यहोवा के राज्य में सर्वदा वास करूंगा।
इस पद में हम दाऊद राजा की जीवित आशा को देख सकते हैं कि वे आनंदित और मगन होते हुए कहता है कि अनंत काल तक वह अपने परमेश्वर अपने चरवाहे के साथ रहेगा। आज यही उम्मीद और यही आशा हम उद्धार पाए हुए विश्वासियों को भी है कि जो प्रभु यीशु मसीह के खून से खरीदे गए हैं, अनंत काल तक सर्वदा प्रभु परमेश्वर के साथ युगा अनुयुग तक राज करेंगे। यही हमारी जीवित आशा है। तो आज हमने देखा कि हमारा परमेश्वर एक सामर्थवान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, प्रेम करने वाला परमेश्वर, एक अच्छा चरवाहा है, सामर्थवान है, सर्वशक्तिमान है, एक अच्छा मार्गदर्शक है, एक सांत्वना देने वाला परमेश्वर है। तो जब हम इस संसार में हैं तो हमें इसमें भी डरने का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि हम अपना भरोसा हमारे यहोवा चरवाहा परमेश्वर पर रखते हैं, जो हमें हर एक परिस्थिति में संभाल सकता है। ये एक बहुत ही आनंदित करने वाला और आशा देने वाला दाऊद राजा का भजन है। और हम देख सकते हैं कि इस संसार में रहते हुए तो हमें कोई भय है ही नहीं, कोई डर है ही नहीं। परेशानियां तो हैं, लेकिन उन परेशानियों के मध्य भी हमारी सुरक्षा है हमारा यहोवा, जिसे हम बोलते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है। लेकिन मृत्यु के बाद भी हमें कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम भी मृत्यु के बाद भी हमारे पास उम्मीद है। वो उम्मीद है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हम विश्वासी लोग यदि इस संसार में शारीरिक रूप से मर भी जाएं तो प्रभु में जीवित होंगे और अनंत काल तक हम हमारे यहोवा परमेश्वर के साथ युगा अनुयुग तक रहेंगे और राज करेंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु मुझे और आपको आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा हो।